नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। युवाओं पर टिप्पणी करने वाले प्रेमानंद महाराज जी एक बार फिर चर्चाओं में बन गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक युवक ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये पूरे समाज की बात है, अगर मेरे घर की बात होती तो मैं उनका गला उतार देता। इतनी बड़ी धमकी एक यूजर के द्वारा प्रेमानंद महाराज जी को दी गई। इस पर हमारे सहयोगी अभिषेक पुंदीर का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। अभिषेक जी, आपका क्या कहना है इस धमकी पर? देखिए, जिस तरीके से धमकी आई है उससे पहले आपको मामला समझना पड़ेगा। उससे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा क्या है और क्यों ये बवाल मचा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रेमानंद महाराज ने जो भी कुछ कहा है, जिस तरीके से धर्म प्रधान ये देश है, भारत को सनातन प्रधान देश कहा जाता है, करोड़ों साल पुरानी संस्कृति के ऊपर जिस तरीके से हम जिंदा हैं, धर्म को हम धारण करने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए सनातन को धर्म कहा जाता है, क्योंकि हम इस सनातन धर्म को धारण करते हैं। इस सनातन धर्म में ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों आपको उदाहरण मिल जाएंगे। जब मुगलों ने इस देश पर शासन किया, मुगलों ने इस देश पर हमला किया, मुगलों को भी बहुत सारे लोग इस देश में महान बताते हैं, मुगलों को भी इस देश में बहुत सारे लोग महान पढ़ाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अकबर द ग्रेट, अकबर महान था। ऐसे लोगों के सामने हमारी जो छत्राणियां थी, हमारी जो महिलाएं थी, वो एक स्पर्श तक नहीं करना पसंद करती थी किसी गैर मर्द से, और वो जोहर कर लेती थी। हजारों हजार महिलाओं ने इस देश में जोहर किया है। वो जलती अग्नि के कुंड में कूदी हैं, किस लिए कि उनकी पवित्रता बनी रहे। अब आइए प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर। प्रेमानंद जी महाराज ने से एक सवाल पूछा गया कि आजकल जो कुछ हो रहा है, शादियां आखिर चल क्यों नहीं रही हैं, क्यों ये जल्दी टूट जाती हैं या फिर एक दूसरे को मार दिया जाता है। उस पर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि इस अब शादी से पहले जिस तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता होता है, लिव इन में लोग रहते हैं, लिव इन में रहना कोई भारत की संस्कृति, भारत की पद्धति नहीं है, ये वेस्ट से हमने अपनाया हुआ है। इसके लिए इसके थोड़ा सा अब बैकग्राउंड में अगर जाएंगी, जब अंग्रेज या फिर मुगल इस देश में नहीं आए थे, आपको नहीं पता होगा, उस वक्त इस देश में लगभग 4 लाख से ज्यादा गुरुकुल हुआ करते थे। वो गुरुकुल इस देश की पद्धति को, इस देश की संस्कृति को लोगों के जीवन में उतारने का काम किया करते थे। अंग्रेजों से पहले इस देश में हर गांव में गुरुकुल हुआ करता था। वो जब बच्चे वहां गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे तो उन्हें हमारे धर्म के बारे में बताया जाता था कि हमारा धर्म किस तरीके का है। और आज का जो एआई है, वो नेहा, आज का जो एआई है वो भी कहीं ना कहीं सनातन की जो संस्कृति है, सनातन की जो पद्धतियां हैं, हमारे वेद पुराण उपनिषद जो हैं, उन्हीं के आधार पर आज का जो एआई टेक्नोलॉजी है वो काम करता है। लेकिन अंग्रेजों को ये पता चला जब वो यहां आए कि जब तक इनकी शिक्षा का जो चरित्र है उसे खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये नहीं होगा। और आज आप जानकर हैरान रहेंगी कि इस देश में मात्र 3500 गुरुकुल हैं। जो कभी 4 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, वो महज आज 3500 गुरुकुल हैं। यही कारण है कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। लिव इन में रहना, प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा कि रिश्ते इसलिए नहीं चल रहे हैं कि शादी से पहले ही संबंध में रह लेती हैं, वो लड़की हो या लड़के हों, किसी एक के विषय पर या फिर एक के चरित्र पर उन्होंने सवाल नहीं उठाए हैं। और मैं बहुत मजबूती के साथ प्रेमानंद जी महाराज के उस बयान के साथ, उस टिप्पणी के साथ खड़ा हूं, और मैं मानता हूं कि प्रेमानंद जी महाराज ने बिल्कुल सही कहा है जो भी कुछ कहा है। देखिए, एक बॉयफ्रेंड बना, उससे कुछ खटपट हुई, विचार नहीं मिले, फिर दूसरा बॉयफ्रेंड बना, उससे विचार नहीं मिले, तीसरा बॉयफ्रेंड बना, चौथा बॉयफ्रेंड बना। यही तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा। या फिर लड़कों की बात करें, एक गर्लफ्रेंड बनी, दूसरी गर्लफ्रेंड बनी, तीसरी के साथ लिव इन में रहे, फिर उसके साथ ब्रेकअप हुआ, चौथी गर्लफ्रेंड बनी। ये दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जिस इलाके में हम रहते हैं, वहां हजारों नहीं बल्कि लाखों लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ इस तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर लिव इन में रहते हैं। अब एक और उदाहरण से समझिए आप, मेरठ में जो कुछ हुआ, मुस्कान ने अपने पति को क्यों मारा? क्योंकि उसका घर के बाहर किसी और लड़के के साथ संबंध था। सोनम रघुवंशी ने क्यों मारा अपने पति को? शादी के कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद अपने पति को क्यों मारते? क्योंकि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो संबंध में थी। औरैया में एक शादी हुई, शादी के लगभग 1 हफ्ते बाद जो पैसे उसे मुंह दिखाई में मिले थे वो उसने किलर्स को दिए और अपने पति को मरवा दिया। इस तरीके से दिल्ली में एक पत्नी ने अपने उस पति का जो चचेरा भाई था उससे उसके संबंध थे, इसलिए उसने अपने पति को पहले 12 नींद की गोलियां दी रात में,
उसके बाद ये कंफर्म जब नहीं हुआ कि अभी तक नहीं मरा है, रात भर उसको उसके हाथ पर टेप लगाकर करंट देती रही जब तक वो नहीं मर गया। ऐसी वहशियत आती कहां से लोगों के दिमाग में? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और किसके लिए? बहुत सारे पति अपनी पत्नियों को मार देते हैं क्योंकि घर के बाहर उनका अफेयर है और अफेयर चलता रहता है। शादी के बाद, शादी करने से पहले आप इस चीज को अपने परिवार के साथ मना कर सकते हैं कि हमें शादी नहीं करनी, हमारा किसी और के साथ संबंध है। तो प्रेमानंद महाराज ने जो भी कुछ कहा है, उनका आधा जो बयान है वो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ लड़कियों को कहा है। उन्होंने सिर्फ लड़कियों को नहीं कहा है, उन्होंने लड़के और लड़कियों को दोनों को कहा है। और आज के समाज में हम कूल बनने के चक्कर में, या फिर कहें कि आजादी के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर जिस तरीके से कर रहे हैं घर के बाहर आकर, उस परिप्रेक्ष्य में प्रेमानंद जी महाराज का बयान बिल्कुल सही था। एक और सवाल आज की युवा पीढ़ी के साथ, हम भी घर से बाहर रहते हैं, हम भी नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते भी हैं, लेकिन वो जब रिलेशनशिप में रहते हैं तो क्या वो अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों से इस बात की अनुमति लेते हैं कि हम लिव इन में रह रहे हैं? नहीं लेते हैं। क्या वो अपने परिवार को बताते हैं कि हम इस तरीके से रहते हैं? नहीं बताते, क्योंकि परिवार या तो पढ़ने के लिए भेजता है या नौकरी के लिए भेजता है। लेकिन एक और बात पर गौर करिएगा आप, जब तक वो बच्चा परिवार के साथ रहता है, गांव में या फिर कस्बे में रहता है, वहीं पर पढ़ता लिखता है, तब तक उसे उस आजादी का ख्याल नहीं आता है। जैसे ही वो बड़े शहर की तरफ बढ़ता है, नौकरी करता है, फिर पढ़ने के लिए आता है और शहर की चकाचौंध में आकर वो जब घुलता मिलता है, तब उसे फ्रीडम चाहिए होती है, आजादी चाहिए होती है। और इसी आजादी के नाम पर आज क्या कुछ इस देश में चल रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात प्रेमानंद जी महाराज को धमकी देने की, तो जिस भी यूजर ने ये धमकी दी है और कहा है कि अगर पर्टिकुलर मेरे परिवार के बारे में इस तरीके का बोला जाता तो मैं उनका गला उतार देता। पहले तो आप ये बताइए कि आप कौन इतने बड़े सामान है जो आपको पर्सनली करके इस तरीके से बोला जाता? आप अगर ये सवाल लेकर प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते तो हो सकता है जवाब मिलता। और दूसरा सवाल इन्हीं महाशय से मेरा यह है कि क्या आपके घर में ऐसा हो रहा है जो आपको इतनी बेचैनी हुई है कि आप गला उतारने तक पर उतारू हो गए हैं? तो वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में जिस तरीके से नेहा आज हम अपनी सनातन संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश के भविष्य के लिए, सनातन के भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल। बहरहाल आपको बता दें कि इस मामले पर पुलिस अभी जांच कर रही है और प्रेमानंद महाराज जी के भक्त चाहते हैं कि इस यूजर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि इस यूजर को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या इतने बड़े महाराज के ऊपर इस तरह की धमकी देना क्या सही है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।